हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। यहाँ आपको एक स्मार्ट तरीके से इशू बेस्ड मैनर में नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के करंट अफेयर्स का होलिस्टिक कवरेज मिलेगा। और वीडियो के स्टार्ट में ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा। तो आज का एमसीक्यू क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज नॉट पब्लिश्ड बाय द आरबीआई। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी मैक्रो इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी डेवलपमेंट्स, ऑप्शन सी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे या ऑप्शन नंबर डी ट्रांजिशन टू एक्रूअल अकाउंटिंग। तो देखिए, रिसेंटली आरबीआई ने हमारे देश के एक बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए थ्रेट को डिटेक्ट करते हुए उस पर अब स्ट्रिंजेंट स्टेप्स लेने का डिसाइड किया है, जो कि है ऑनलाइन लेंडिंग एप्स के थ्रू होने वाली फ्रॉड्स पर रोक लगाने के बारे में। एक्चुअली इंडिया में जो पिछले कुछ सालों में हाई स्पीड 4G और 5G इंटरनेट ऑलमोस्ट हर एक के मोबाइल फोन पर आ जाने से ओवरऑल ही इंडिया में एक डिजिटल रिवॉल्यूशन के आने के बाद से देश के जितने भी छोटे बड़े बैंक्स थे, लगभग सब ने अपनी जो कोर सर्विसेज है उनको डिजिटाइज किया और एक ऐप के थ्रू कस्टमर को बिना किसी ब्रांच को विजिट किए भी फटाफट से लोन वगैरह अप्रूव करना उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन जहां एक तरफ इस डिजिटल रिवॉल्यूशन से जेन्युइन बोरोवर्स और लेंडर्स कनेक्ट हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर अब तक जो लोग दूसरे मीडियम से जनता को फ्रॉड कर रहे थे वो भी अब डिजिटाइज हो गए थे और क्विकली 5 मिनट के अंदर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन और क्रेडिट हिस्ट्री को चेक किए बगैर तुरंत ऑनलाइन लोन प्रोवाइड करने लगे थे। आपने भी ऐसे कई सारे क्विक लोन प्रोवाइडर एप्स की एड्स को देखा होगा या प्ले स्टोर और अपने फ्रेंड सर्कल में किसी ना किसी ने इन एप्स का यूज किया हुआ सुना ही होगा। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि इंडिया जैसे देश में जहां ऑलरेडी डिजिटल लिटरेसी इतनी लो है, वहां पर ऐसे क्विक मनी ऐप से पैसे लेते वक्त जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको पढ़े बगैर और क्विक मनी की लालच में आकर कई सारे लोग जनरली कॉल्स से लेकर एसएमएस एंड लोकेशन तक की सारी परमिशंस इनको देते हैं, जिसकी वजह से अब इन फ्रॉडस्टर्स के पास आपके कॉन्टैक्ट से लेकर लोकेशन तक की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब इन केस कोई इंडिविजुअल अपने लोन्स की ईएमआई देने से चूक जाता है, फिर शुरू होता है इनका असली खेल। क्योंकि आपने जब लोन लिया था तो 5 मिनट में आपको लोन मिल गया और आइदर आप एक माइनर है और आपने कहीं ना कहीं अपने डॉक्यूमेंटेशन में, मतलब जो एक बेसिक आधार कार्ड जैसा आईडी प्रोवाइड करना पड़ता है, उसमें कहीं फेक आईडी यूज किया है या फिर किसी और का आईडी यूज करके पैसे आपने लिए हैं, या फिर बेयरली आप 18 to 20 की एज रेंज में बिलोंग करते हैं और क्योंकि आपको बाकी जो ट्रेडिशनल एंड लेजिटिमेट बैंकिंग सोर्सेस है उनसे लोन मिलना नियरली इंपॉसिबल ही होता बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, या आप बिल्कुल ही केयरलेस रहे उन सारी परमिशंस को दे देने में, तो आपको तो ये पता ही नहीं था कि आपका लोन जो है वो आपको 100 to 150% पर एनम तक के इंटरेस्ट रेट से अलॉट किया गया है, जो कि किसी रेगुलर कमर्शियल बैंक के लोन से 90 to 130% से भी ज्यादा महंगा है। और अब आपके लोन डिफॉल्ट करने के बाद आपका जो हरासमेंट होगा वो असली पेन है। ये लोग आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने लोग हैं उन सबको एक एक करके कॉल करेंगे और आपके उस लोन के बारे में और आपने जो डिफॉल्ट किया है उसके बारे में अपने वर्जन में एक स्टोरी बना के बताएंगे, जिसके कारण आप फाइनेंशियली तो हरास होंगे ही, उसके साथ साथ जो मेंटली आप पूरी तरह से ड्रेन हो जाएंगे, वो एक असली कैच है। और यहाँ एक और एंगल आता है और वो है कंबोडिया रूट के बारे में, जहां पर इंडिया के कई सारे यूथ को वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बड़े ही लुक्रेटिव एड्स के थ्रू डेटा एंट्री जॉब्स के नाम पर अट्रैक्ट किया गया। शायद आप लोगों ने भी कभी ना कभी देखा होगा कि पर डे सिर्फ 2 से 3 आवर्स इन्वेस्ट करके आपको एक बेसिक डेटा एंट्री का जॉब करना है, वो भी एक पार्ट टाइम साइड हसल ऐसे, और पर डे आप इसमें से 2 to 3,000 रुपीज कमा सकते हैं। ऐसी कई सारी एड्स आपको पॉपअप होती रहती है जब आप इंटरनेट यूज करते हैं। बस कुछ इसी टाइप के ऑफर्स देखकर इन्हें कंबोडिया जो कंट्री है जो साउथ ईस्ट एशिया में बिलोंग करती है वहां बुलाया गया। सिर्फ कुछ ही दिन इन्हें डेटा एंट्री जॉब्स करवाने के बाद अब इनसे इंडिया में कॉल्स करके लोगों को फाइनेंशियल फ्रॉड्स में फंसाने के लिए फोर्स किया गया। फोर्स ही नहीं, मजबूर किया गया, क्योंकि इन लोगों के पासपोर्ट्स वगैरह कंपनी ने अपने पास रख लिए और इन्हें इनके फैमिली से कांटेक्ट करने से भी रोका गया, ऐसा भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है। जब ये पूरा मैटर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के सामने आया तो उन्होंने इस पर एक्शन लेते हुए कुछ टोटल 5,000 लोग जो इस स्कैम के शिकार हुए हैं, उनमें से अराउंड 250 को अब तक के इंडिया में सही सलामत वापस लाया गया है और कंबोडिया की अथॉरिटीज के साथ मिलकर जल्द ही बाकियों को भी इंडिया में लाने के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की पूरी टीम लगी हुई है। तो बस इसी तर्ज पर अब आरबीआई ने भी ऐसे ही फाइनेंशियल फ्रॉड्स पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी नाम से एक बॉडी को कंस्टिट्यूट करने पर काम शुरू कर दिया है, जो कि एक ऐसी बॉडी होगी जिसके थ्रू हर डिजिटल लेंडिंग ऐप को जाना होगा और अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा, जहां उनकी एक डिटेल्ड स्क्रूटिनी की जाएगी। उसके बाद
डिजिटा का वेरिफिकेशन टैग उनको मिलेगा और सिर्फ जिन एप्स को डिजिटा का वेरिफिकेशन टैग मिला है सिर्फ वही ऑनलाइन मनी लेंडिंग एप्स अपनी सर्विसेज को लीगली ऑफर कर पाएंगे। जिन एप्स को डिजिटा का वेरिफिकेशन नहीं है उनको इवन गूगल प्ले स्टोर्स और एप्पल स्टोर्स वगैरह से भी हटाना होगा और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जैसे पुलिस और सीबीआई वगैरह उनको ढूंढ कर उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और उनके जो मेंबर्स है जो इंडिया में यूथ को स्पेशली इन फ्रॉड्स में फंसा रहे हैं उनको जेल में डलवाएंगे और उन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो फ्रेंड्स ऐसा है ये ओवरऑल इशू। होपफुली आपको पसंद आया होगा आज का ये वीडियो। और चलिए आज के एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जो है ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में करंट अफेयर्स बेस्ड वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे भद्रा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।